हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका अपने मास्टरमाइंड के चैनल में, इसमें मास्टरमाइंड के चैनल में स्वागत है। ठीक है, आपका मास्टरमाइंड के चैनल में स्वागत है, वेलकम, आप सबका स्वागत है। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का फिजिक्स। क्लास 10th का बिहार बोर्ड का फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे भैया? हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ाएंगे या बाई रोशन सर। ठीक है, ये होगा लेक्चर नंबर 10, यानी कि आपका जो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, ये आज के इस वीडियो में द एंड होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? द एंड होने वाला है। समझ लिए? चलो, क्या होने वाला है? द एंड होने वाला है, एकदम समझ लो। ठीक है, चलो तो चलो भैया, आज का क्लास यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सब पढ़ रहे होंगे। भौतिकी में मजा आता है कि नहीं आता है, बता दो एक बार कमेंट करके। कमेंट करके आप सब बता दो कि भौतिकी में मजा आता है कि नहीं आता। आता है तो अच्छी बात है। चलो, आज हम जिसके लिए आए थे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं भैया। आज हम लेंस के सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो लिख दो हेडिंग, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र वही प्रूव्ड करना है। क्या करना है? प्रूव करना है लेंस सूत्र। चलो भैया, लेंस सूत्र को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये लेंस है। चलो, ये लेंस है, बढ़िया समझा दो, वही बड़ा गोला वाला। चलो, यहाँ मान लो लेंस है भैया। चलो, ये लेंस मान लिए भैया। ये आपने क्या मान लिया? ये आपने भैया इसको लेंस मान लिया। चलो, फटाफट सब्सक्राइब कर देना। जिसने चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन जो है ये आपको मिलते रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ा रहा। देखो, मैंने भैया यहाँ क्या कर दिया, इस लेंस को बना दिया। यहाँ पे मैंने लेंस रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, ये यहाँ पे प्रधान अक्ष गया। यहाँ पे फटाक से बोल दो 0, यानी कि प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे अनंत। सही है? चलो, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। सही है ना भैया? देख लो। अब मान लो हमने वस्तु रख दिया भैया 2F1 पर। मैंने वस्तु कहाँ रखा? मैंने वस्तु को रख दिया 2F1 पर। ठीक है, चलो, अब इसको यहाँ गया, कहाँ जाएगा? एक फोकस से होकर के गुजरेगा। कहाँ से होकर के गुजरेगा? 1 मिनट मालूम। ठीक है, फोकस से होकर के गुजरेगा। इसके बाद ये आया यहाँ से। ठीक है, और ये जहाँ मिला, ये मिला 2F2 पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 पर। इसको मान लो भैया A'। इसको मान लो, और इसको मान लेते हैं B'। ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B। ये वस्तु था, ऐसे ऐसे। चल, सही है? सही है कि नहीं सही है? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मान लो एक रेखा खींच दिया मैंने। ठीक है, इसका नाम है C, M'। ठीक है, C इसको मानना है। ठीक है, और यहाँ पे 0 ही है। सबका नाम दे दिया मैंने। चलो भैया, क्या आप सब लेंस सूत्र के लिए, यानी कि आप प्रूफ करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? फटाक से कमेंट करेंगे। चलो चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेने पड़ेंगे सरकार? त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो मैंने लिया ABO। ठीक है, ABO। ध्यान से त्रिभुज को देखना। मैंने क्या लिया? त्रिभुज ABO। ठीक है, ये त्रिभुज में दिखा ABO, दिखा कि नहीं दिखा जी? B है, ये त्रिभुज देखा ना जी? तो एंगल मैंने लिया, यानी कि त्रिभुज लिया ABO। ठीक है, एवं त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा ना जी। चलो, अब मैंने लिया
अब मैंने लिया ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, ए डैश बी डैश ओ। ये वाला त्रिभुज दिखा, ये वाला त्रिभुज क्या आप सबको दिखा, हाँ या नहीं बता देना फटाक से। ये देखो ये दोनों त्रिभुज दिख गया, तो मैंने क्या लिया, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ लिया ना भैया, ए डैश बी डैश ओ में लिख दो यहाँ पे। त्रिभुज मैंने लिया दो त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो भैया यहाँ पे ए है, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए और एंगल ए डैश, ठीक है, एंगल ए और एंगल ए डैश बराबर है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री का है, एंगल ए और एंगल ए डैश, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश 90 डिग्री, ठीक है, ये भैया मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एंगल ए डैश 90 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, 90 डिग्री का तो 90 डिग्री लिख दिया। हाँ चलो अब लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी दिखा, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, समरूप कोण, ठीक है, समूह कोण, क्या है, ए ओ बी, अगला ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, सही है भैया, देख लो इसको मैंने लिख दिया समरूप कोण। हाँ अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको लेंस सूत्र जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा भैया, ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा समरूप कोण, ठीक है। चलो कोण से भी लिख सकते हो, अब देखो जब समरूप ये है तो लिख देंगे, चूंकि ए बी ओ त्रिभुज बना के, हाँ एंगल ए त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, ये यहाँ पे समरूप का, समरूप पर, समरूप पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये लिख दिए। चलो अब एक समीकरण बनाते हैं इसमें और इसमें, ठीक है, ये देखो इसमें लंब कौन सा है, इसमें लंब देखो ए बी है, इसमें लंब क्या है, ए बी, तो यहाँ ए बी लिख लो बट्टे में। अब इसमें लंब देखो ए डैश बी डैश है, देखो लंब देखो ए डैश बी डैश, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से पढ़ो, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश इसका हो गया लंब, दोनों का मैंने लंब लिख लिया। चल अब आधार लिखना है, क्या लिखना है, आधार, आधार, ठीक है, आधार, ठीक है भैया। सच सच बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ, क्या यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब देखो आधार कौन सा है, ओ ए, तो ओ ए लिख लेंगे। इसमें आधार कौन है, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ ए डैश, ये हो गया आपका। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहेंगे, ये बन गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर ये फर्स्ट हो गया। चलो
अब एक को तो समीकरण बना दिए, अब समीकरण को हल करने के लिए भैया दूसरा भी समीकरण का आवश्यकता पड़ेगा, तो एक और दो और त्रिभुज लेंगे। तो इसमें बहुत सारा त्रिभुज है, ठीक है, तो दो और त्रिभुज ले लेंगे। चलो भैया लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। चलो कहाँ पे, यहाँ पे जगह है ना, पहले नीचे ही से करते हैं ना, यहाँ तक दिखेगा, आप सबको यहाँ दिखेगा, है ना, क्योंकि ये काफी लंबा जाने वाला, ठीक है। चलो लिखेंगे अब लिख के छोड़ दो। चलो एक त्रिभुज ढूंढते हैं, COF2, COF2, C कौन सा है, COF2, COF2, दिखा का ये त्रिभुजवा COF2 है ना, तो लिख देंगे CA त्रिभुज COF2, COF2 एवं, ठीक है, एवं त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेते हैं। COF2 तो ले लिए, चलो एक और A डैश B डैश, देखो A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2, दिखा ई वाला और ई वाला, दिखा जी, तो क्या है A डैश B डैश F2। चलो मैंने दो को ले लिया त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लिया ना भैया। चलो अब देखो, हाँ तभी तो यहाँ ई 90 डिग्री का है ना। चलो 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 अब देखो एंगल O और एंगल A डैश, ये दोनों बराबर है ना जी। एंगल O और एंगल A डैश दोनों 90 डिग्री का है, तो लिख दो एंगल O, एंगल A डैश 90 डिग्री, सही है। कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, सही है। चलो अब एंगल CF2O, CF2O, ठीक है, सही है, CF2O सही है कि नहीं है। चलो CF2O आगे एवं, या बराबर में लिखो एंगल नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो A डैश F2 B डैश, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण, सम्मुख, कौन सा कोण हो गया, सम्मुख, सही भैया, ये हो गया आपका। चलो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, तो ये केवल बनाना है सम्मुख कोण से लिख दो, सही है। चलो एंगल COF2 या त्रिभुज लिख दो, अब त्रिभुज COF2, ठीक है, एवं या शीर्षा ऐसे दे दो, त्रिभुज A डैश B डैश F2, सही है, ये लिख दिया मैंने, ये वाला। चल अब इसका लंब देखेंगे, इसमें COF2 यही है ना, इसमें लंब कौन सा है, CO है, CO लिख दो, बटे इसमें लंब कौन सा है, A डैश B डैश, सही है, A डैश B डैश लंब ढूंढ लिए ना। चलो
आधार अब ढूंढना है, तो क्या OF2 ये आधार है, तो बराबर OF2 बटे में, अब देखो इसका आधार कौन सा है भैया, OA डैश, क्या है OA डैश, नहीं सॉरी 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 वेरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हल्का सा तो कहीं मिस्टेकिंग हुई है, चलो सही है। यहाँ पे ये वाला F2A डैश, ये वाला ना F2A डैश, तो सॉरी F2A डैश, F2A डैश ये हो गया आपका, ये अब देखो यहाँ CO है, ये हो गया CO, अब ये है देखो AB, ठीक है, CO है AB है, ये दोनों देखिए तो बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है, इसके जगह पे हम AB लिख सकते हैं, तो AB बराबर A डैश B डैश इक्वल टू OF2 बटे में F2A डैश, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। दो समीकरण नंबर बना लिए, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम आगे भैया मतलब कि पढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ सकते हैं। चलो देखो फटाक से नोट करिए, तो जल्दी से कर लिए नोट, हाँ हो गया नोट, चलो चलिए ये हम मिटका दिए भैया, क्या कर दिए, मिटका दिए, थोड़ा सा साउंड वॉल्यूम आ रहा था बाहर का, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पढ़ने को फोकस दीजिए ना, बाहर मत फोकस दीजिए, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, नहीं आप सबको समझ में आया जो अभी मैंने आप सबको बताया, अभी भैया लेंस सूत्र जो हम प्रूफ कर रहे थे, आपको समझ में आ रहा है। चलो तो दोनों साइड का भैया हम क्या ले लेंगे, RHS ले लेंगे, क्योंकि भैया हम प्रूफ करना है, दर्पण में भी यानी कि प्रकाश का परावर्तन में भी हमने ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया था ना जी। चलो तो फटाफट ले लेते हैं, OA बटे, इसका था पहला वाला का था OA बटे में, OA बटे में क्या था OA डैश, ठीक है, OA डैश बराबर में, अब दूसरा समीकरण का RHS बोल दो, OF2 बटे में A डैश F2, यही था ना, यही था ना जी। चलो ये मैंने लिख दिया, अब लिख दो यहाँ चिन्ह परिपाटी से, पढ़ा है ना जी, चिन्ह परिपाटी से, परिपाटी से, ठीक है, क्या चीज से, चिन्ह परिपाटी से। चलो यहाँ पे OA बटे में OA डैश बराबर OF2 बराबर OF2 बटे में A डैश F2, सही है। चलो अब पहले इसमें समझ लो भैया, इसमें समझ लो, ठीक है, पहले समझने वाली बात हो गई, ठीक। चलो तो OA यहां देख लो, OA बराबर, O कहाँ है देख लो, तो A यहाँ है और O यहाँ है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, वस्तु दूरी 0 से लेके A तक क्या हो गया, यहां तक वस्तु दूरी यानी कि U, तो U क्या हो जाएगा, माइनस में U होता है, तो U हो जाएगा माइनस। चलो अब देखो अब क्या है, अब क्या है OA डैश, क्या भैया OA डैश, ठीक है, OA डैश, ठीक है। चलो OA डैश ये क्या हो गया, V हो गया, तो V लिख दो। चलो आगे क्या है OF2, चलो OF2 कहाँ है, OF2 यहां तक की क्या दूरी है, यहां से लेके यहां तक क्या दूरी है बता दीजिए, फोकस दूरी, तो F, अब क्या है AF2। चलो तो ये क्या हो जाएगा OA, तो O क्या है
ए डैश एफ टू यहाँ तक, तो ओ ए डैश माइनस, ठीक है, ओ ए डैश माइनस में ओ एफ टू, यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक, तो ई नहीं हो गया, तो ओ एफ टू लिख दो। इसका मतलब तो यही होता है ना जी। चलो चले, हाँ समझ आ रहा है ना। चलो तो यहाँ लिख देंगे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे कि माइनस यू बटे में इसके जगह भी बराबर क्या है, एफ है, तो एफ बटे में क्या है, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। ई भैया मैंने लिख दिया, देखो सही कि नहीं, मिला लो जरा। चलिए चले, तो माइनस यू बटे में भी बराबर एफ। अब देखो ओ ए डैश यहां से लेके यहां तक क्या होता है, भी माइनस में क्या है, ओ एफ टू कहाँ है, ओ एफ टू यहाँ से फोकस दूरी, तो भी माइनस एफ लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं। चलो ये बन गया, तो अब क्या कर लेंगे, ये दोनों में गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ऐसे वाला मल्टीपल करेंगे। चलो तो u माइनस यू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, v माइनस एफ, गुना करेगा इससे, ठीक है, अब बराबर में क्या है v एफ, तो एफ v से गुना करेगा, सही है। चलो सही है ना, या वी एफ लिख सकते हैं, तो चलो वी एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुना कर देंगे भैया, वी एफ भी लिख सकते हैं। चलो वी एफ लिख दिया। अब देखो ई जाएगा अंदर गुना करेगा, ई यू जो है अंदर गुना करेगा। चलिए गुना करिए, तो यू में बी से गुना करो, माइनस है तो माइनस लगा देंगे पहले, यू भी हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस पहले हो गया, ठीक है। अब यू में एफ से गुना करो भैया, यू में एफ से यू एफ बराबर भी एफ, सही है, या माइनस रहने दो इसको। अब चलो क्या करते हैं, दोनों तरफ देखिए, दोनों पक्षों में दोनों साइड में देखिए, दोनों पक्षों में यू भी एफ से गुना करने पर, नहीं भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, चलो क्या करने पर, भाग देने पर, सही है ना। माइनस यू भी बटे में यू भी एफ, सही है, दिखाई दे रही है, यू भी एफ, प्लस है प्लस यू एफ बटे में क्या हो जाएगा, यू भी एफ, चलो बराबर में भी एफ बटे में क्या हो जाएगा, यू भी एफ, सही है। चलो कटम करो, काटने वाला काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, एफ, तो माइनस 1/f, ये बचेगा ना, u भी कट जाएगा तो f ना बचेगा। आप देखो u f कट जाएगा तो क्या बचेगा, v बचेगा, तो प्लस में 1/v, सही है। अब देखो v अब कट जाएगा तो क्या बचेगा, u बचेगा, बराबर में 1/u, सही है, 1 है ना ऊपर रहेगा, तो 1/u मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, नहीं उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/v बराबर 1/f, ये हो गया। अब देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/u, यही आपका लेंस सूत्र है। ये क्या है, लेंस सूत्र, प्रूव्ड कर दिया मैंने, ये आपका लेंस सूत्र निकल गया, ठीक है। तो आज से आपका चैप्टर 2 द एंड, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज सपोर्ट मी मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों। आपका ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेंस सूत्र पसंद आया होगा।
दिमाग में एकदम डायरेक्ट घुस गया होगा। देख लो, प्रूव मैंने कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर यानी कि मानव नेत्र वायुमंडलीय में, ठीक है। मानव नेत्र वायुमंडलीय, ये जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। हम उस चैप्टर में मिलते हैं कल की वीडियो में, आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।